नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है टेक्सलामा चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से मात्र कुछ ही मिनटों में और बहुत ही आसानी से जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह प्रोसेस आप अपने फ़ोन में या डेस्कटॉप में किसी में भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए एक एक स्टेप को समझने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। चलिए करते हैं शुरुआत वीडियो का और समझते हैं एक एक स्टेप को। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमें हमारे किसी भी ब्राउज़र में, फ़ोन या डेस्कटॉप किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना है gst.gov.in। और सर्च करने के बाद आप इस तरह के वेबसाइट में यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पास सबसे पहले आते ही आपको सर्विस वाले सेक्शन में जाना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप इस तरह के पेज में यहाँ पास आ जाएंगे। यहाँ से हमें न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेना है, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड ही मिलेगा। और इसके बाद हमें इस तरह का पेज दिखने मिलता है और यहाँ पास हमें सबसे पहले करना है आई एम आर टैक्स पेयर। आपको यहाँ पास से टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पास स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक करके आप सारी ही चीज़ यहाँ पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पास आपको नाम लिखना है जो कि आपने बिजनेस में नाम दिया हुआ है और जो नाम आपका बिजनेस पैन कार्ड में है। अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं तो आप यहाँ पास अपना नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पास नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है और पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद आपको इसके नीचे यहाँ पास आपका ईमेल आईडी लिखना है। और ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको यहाँ पास आपका फ़ोन नंबर लिखना है। और फ़ोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पास जो नीचे आपको कैप्चा दिया रहता है, आपको उस कैप्चा को यहाँ बॉक्स में फिल कर देना है और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास फ़ोन नंबर में और ईमेल आईडी में अलग अलग सेपरेट ओटीपी जाते हैं। ओटीपी भरने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पास आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। आपको इस टीआरएन नंबर को कहीं सेव करके रख लेना है, क्योंकि आप इस टीआरएन नंबर से ही फर्दर लॉगिन कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए। तो आपको इस टीआरएन नंबर को सेव करके रख लेना है। दोस्तों, अब नेक्स्ट यहाँ पास आपको प्रोसीड में क्लिक करना है और प्रोसीड में क्लिक जैसे आप करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पास सिंपली आपको आपका टीआरएन नंबर टाइप करना है और उसके बाद नीचे आपको जो कैप्चा मिलता है उसको फिल कर देना है और प्रोसीड में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आपके फ़ोन या ईमेल में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करके यहाँ प्रोसीड में फिर से क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पास आपको एक्शन का नीचे एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, उस पेंसिल के आइकन में हमें क्लिक कर देना है और आगे अपने एप्लीकेशन को एडिट करने के लिए बढ़ जाना है। और जैसे ही आप एक्शन में क्लिक करते हैं आप इस पेज में यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पास देख सकते हैं आप बिजनेस डिटेल्स में नीचे की तरफ आपके कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल रहेंगे और कुछ आपको यहाँ पास भरना रहेंगे। जैसे कि यहाँ पास ट्रेड नेम में आपका जो बिजनेस का नाम है उस बिजनेस के नेम को यहाँ पास टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप यहाँ पास बिजनेस का कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। मेरे केस में यहाँ प्रोप्राइटरशिप है तो मैंने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पास नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पास दिखेगा रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पास आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे रीजन्स आ जाते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पास सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पास सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पास आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस में आपका डेट यहाँ लिख देना है कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया। उसके बाद हमें यहाँ ऑप्शन देखने मिलता है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपका यहाँ पास ऑलरेडी किसी चीज़ में रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि जीएसटी, उसके बाद टेम्प्रेरी आईडी है या फिर टीन नंबर है या फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं अगर इसमें से आपका कुछ भी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिख के ऐड में क्लिक कर देना होगा। पर अगर नहीं है तो आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ ऑप्शन आता है दूसरा। यहाँ पास आपको आपका प्रोप्राइटर का या फिर आपका जो पार्टनर का डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पास आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन में आपको कुछ डिटेल्स फिल मिलेंगे और यहाँ पास कुछ डिटेल्स आपको भरने हैं। जैसे कि यहाँ पास आपको अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या फिर और भी जो डिटेल्स हैं आपको भर देना है। इसके साथ आपको जेंडर और यहाँ पास टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पास दे सकते हैं। इतना फिल करने के बाद आप जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको सेक्शन मिलता है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पास आपको डेजिग्नेशन में आप फॉर्म में जो भी है उस टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पास अगर आपका कोई DIN नंबर है तो DIN नंबर लिख देना है, नहीं है तो इसके छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पास आपका पेन नंबर और उसके बाद यहाँ पेन में जो आपका नाम है वो, और उसके बाद यहाँ पास आपका आधार नंबर लिखना है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पास रेसिडेंशियल एड्रेस टाइप कर देना है। आप जहाँ भी रहते हैं वो एड्रेस पूरी तरह से टाइप कर देना है और उसके बाद यहाँ पास आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है।
तो आप यहाँ से आप अपने फ़ोटो को अपलोड कर लीजिए और फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पास देख सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, तो यहाँ पास आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको यहाँ पास 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं आप यहाँ थर्ड स्टेप में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पास आपको डिटेल भरना रहता है अपने ऑथराइज सिग्नेटरी का। आप चाहें तो यहाँ पास खुद को ही ऑथराइज सिग्नेटरी बना सकते हैं। यहाँ पास आपको सिंपली ऊपर वाले बॉक्स में क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पास आपको एक एक करके सारे डिटेल्स चेक कर लेने हैं। यहाँ पास आपको फिर से 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पास आप 4th में आ जाते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है डू यू हैव एनी ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब अगर आप अपने बिजनेस का GST किसी और से फाइल करवाते हैं तो यहाँ पास आपको ऑन कर देना है, अगर नहीं तो आपको इसको छोड़ देना है और सिंपली आपको यहाँ पास 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पास प्रिंसिपल प्लेस में आ जाते हैं, मतलब आपका बिजनेस जहाँ पास रन करता है, जिस प्लेस पे रन करता है आपको उस प्लेस का यहाँ पास एड्रेस देना है। आपका बिजनेस जहाँ भी है, ऑफिस जहाँ भी है, एड्रेस डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पास आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पास सिंपली नीचे की तरफ आना है। यहाँ पास आपको सेक्शन मिलता है नेचर ऑफ पोजेशंस ऑफ प्रीमिसेस, मतलब आपका यहाँ पास जो जहाँ बिजनेस करते हैं वो आपका प्लेस किस तरह का है, क्या वो रेंटेड है, क्या वो आपका अपना है या फिर लीज पे लिया गया है। आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और एक प्रूफ आप देख सकते हैं और इस प्रूफ को जो आपने सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पास आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पास नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पास आपको ऑप्शन देखने मिलता है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट अबव मेंशन प्रीमिसेस, मतलब आप इस जगह पे किस तरह का बिजनेस करते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं और उसके बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पास ऑप्शन आपको दिखता है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका यहाँ पास कोई दूसरा प्लेस है जहाँ पास आप सेम बिजनेस को चलाते हैं तो आपको यहाँ पास इसे ऑन कर देना है और बाकी डिटेल्स को फिल कर देना है, और अगर नहीं है तो आप चाहें तो सिंपली 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पास आपके सामने एक नया ऑप्शन आता है और अगर आपने पिछले वाले सेक्शन में यहाँ पास ऑप्शन को ऑन किया होगा तो आपके यहाँ पास एडिशनल प्लेस ऐड करने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं और आप नेक्स्ट स्टेप में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पास आपको ऑप्शन आता है कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड ऐड करने का, तो आप यहाँ अपने गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड सारी जानकारी ऐड कर सकते हैं कि आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर किस तरह का गुड्स यहाँ पास प्रोवाइड करते हैं। इतना ऐड करने के बाद आप सिंपली 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा और इसके बाद आप ऑटोमेटिकली न्यू स्टेप में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पास दोस्तों आपको स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिखना है, आप चाहे तो इस स्टेप को छोड़ सकते हैं और सिंपली 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप आता है आधार ऑथेंटिकेशन का। यहाँ पास इस स्टेप को 2 तरीके से किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पास पढ़ सकते हैं डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पास आपको येस या नो में सेलेक्ट करना है। अगर आपका आधार कार्ड फोन कार्ड से लिंक है तो इसको येस रहने देना है, अगर लिंक नहीं है तो इसको सिंपली आपको नो कर देना है। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर लिंक नहीं है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। सिंपली आप इसको नो कर दीजिए और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पास डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पास आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अपलोड करना है। यहाँ पास आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आधार इनरोलमेंट नंबर, पासपोर्ट, एपिक, KYC फॉर्म या फिर इसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप सिंपली 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पास आप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। आप सिंपली इस बॉक्स को टिक कर लीजिए और यहाँ पास आपने जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी दिया है नाम, वहाँ पास नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ उसका प्लेस लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पास आपको 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं, सबमिट विद DSC और सबमिट विद EVC। आप दोनों में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर DSC है तो बहुत बेटर है, नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। मैं यहाँ पास दूसरे ऑप्शन के साथ जाता हूँ जो कि है सबमिट विद EVC। तो इस पे आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पास फ़ोन नंबर पे एक OTP भेजी जाती है। आपको उस OTP को यहाँ पास इस बॉक्स में फिल कर देना है और इस OTP को इस बॉक्स में फिल करने के बाद आपको यहाँ पास वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं यहाँ पास आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है और आपका यहाँ पास रिक्वेस्ट सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली। अब आपका यहाँ पास रिक्वेस्ट जनरेट हो जाता है। यहाँ पास आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो कि आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में भेज दिया जाता है। वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक नहीं है तो आपको इस स्टेप को किस तरह से करना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और समझते हैं। यहाँ पास आपको इसे यस ही रहने देना है, जो कि यहाँ पास आपको लिखा रहता है। आपको इसको नो नहीं करना है जैसे कि पिछली बार हमने किया था। और इसके बाद यहाँ पास हमें सिंपली कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं करने हैं, जैसे कि पिछले स्टेप में हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था। आपको यहाँ पास बस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास वैलिडेशन वाले स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पास आपको इसे यस टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेटरी का नाम सेलेक्ट करना है, सिग्नेटरी का प्लेस टाइप करना है और प्लेस टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें से पहला डीएससी है और दूसरा ईवीसी है। आपको दोनों में से ही किसी एक को सेलेक्ट कर देना है। फिर से अगेन अगर आपके पास डीएससी है तो बेटर है, नहीं है तो आप ईवीसी के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ ईवीसी सेलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पास जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, मतलब कि जो आपने एप्लीकेशन फिल करते समय दिया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय, उसमें आपका ओटीपी जाता है। आपको उस ओटीपी को यहाँ पास फिल कर देना है और उस ओटीपी को फिल करने के बाद आपको वैलिडेट में सिंपली टैप कर देना है और यहाँ पास आपका एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और आपके फ़ोन नंबर पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जाता है। आप उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करने का। अगर आपको इस पूरे ही प्रोसेस में कहीं डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट का। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।